वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड वंस अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा। क्वेश्चंस भी डील किए। आई होप कि वो सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हम उससे आगे देखेंगे जिसकी मदद से आप लोगों को और भी इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में जैसा कि मैं पहले एक बार डील कर दे रही हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं ये हमने देखा। सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखे, इवेंट देखे, प्रोबेबिलिटी निकालने की फॉर्मूले देखे हम लोगों ने और क्वेश्चंस डील किए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स जैसे कि श्योर इवेंट, मैंने यहाँ लिख रखा है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक बैग दिया गया है और उसमें 4 मैंगो है, तो हमें पता है कि 4 ही आम है, तो वो श्योर है कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही आम है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, जब किसी भी चीज़ के लिए हम हमेशा श्योर होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। अगर हम हर चीज़ के लिए श्योर हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। यस। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर हमने पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, तो इसका जवाब हम में से किसी के पास भी नहीं है। हमारे सर पे कितने बाल हैं, इसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होगी 0। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बिना कुछ सोचे 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1। ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से हम क्या समझते हैं? इसमें आते हैं 2 पार्ट्स। पहले में है ई एंड दूसरा है ई नॉट। इन दोनों को कंबाइंड करके हम कहते हैं कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अगर क्वेश्चन में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, तो ई एंड ई नॉट, ये तो हम लोगों ने देख लिया। बट यहाँ पे ई क्या है, ई नॉट क्या है? ई के ऊपर में बार, इसे बार कहते हैं। ई के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम इसे ई नॉट कहेंगे। अगर कोई भी चीज़ हो रहा है, अगर कोई है विल बी, इसका मतलब कि अगर किसी की होने की संभावना, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि टेल आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी तो टेल हो गया। बट एट द सेम टाइम अगर मैंने बोला टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ये क्या हुआ? विल नॉट बी। अगर किसी में नॉट वर्ड का यूज़ हो रहा है, मैंने बोला टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, नॉट टेल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई के ऊपर बार, जिसका मतलब नॉट, तो हम इसे क्या लिखते हैं? पी टेल, देन ऊपर में बार, जिसे हम नॉट बोलते हैं, या फिर अगर नहीं है तो नॉट टेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखिए। किनके बीच में? पी ई एंड पी ई नॉट, ये दोनों एक साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बीच में रिलेशन बताइए। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि विल बी एंड विल नॉट बी, दोनों को ऐड करने पे ऑलवेज 1 आता है। पी ई प्लस पी ई नॉट
विल ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज। तो ये है इसके बीच में रिलेशन। अगर क्वेश्चन में किसी एक की भी वैल्यू दी गई है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्ड्स का। कार्ड्स को लेके बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो कोशिश करेंगे कि ईज़ियर वे में इसे समझाया जा सके। और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं। कार्ड्स में टोटल पत्ते होते हैं 52, ये सभी जानते हैं 52 पत्ते होते हैं। ये डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में, ब्लैक एंड रेड। ईच के पास 26 एंड 26 डिवाइडेड होते हैं। अगर 26 + 26 करेंगे तो वापस से वो 52 हो जाएंगे। तो इसका आधा आधा दोनों में डिवाइडेड होता है। क्लियर। ब्लैक के भी 2 पार्ट्स होते हैं, स्पेड एंड क्लब। जैसे कि 26 का हाफ करेंगे तो 13 होगा। सो स्पेड के पास भी 13 होता है एंड क्लब के पास भी 13 होता है। रेड भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हार्ट एंड डायमंड। 26 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 13 होता है, तो 13 एंड 13 इक्वली डिवाइडेड सब में रहता है। स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड सब में 13 13। सबसे पहले 52 कार्ड्स होते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ब्लैक एंड रेड। दोनों में 26 26 डिवाइड कर दिया इसने। अब इसके भी 2 पार्ट्स हुए तो इसने दोनों को अपना आधा आधा दे दिया, तो 13 एंड 13 हो गए। अब रेड के भी 2 पार्ट्स हो गए, हार्ट एंड डायमंड, दोनों को भी 13 13 हो गए। यहाँ तक क्लियर। चारों में 13 13 13 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट था कार्ड्स का। और जैसे कि कार्ड्स में तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक होते हैं। सॉरी 1 नहीं होता है, ए होता है यहाँ पे। तो अब इसमें डिवाइडेड कैसे होता है? जैसे ए के पास भी 4 कार्ड्स होते हैं, 2 के पास भी 4 कार्ड्स होते हैं, 3 के पास भी 4 कार्ड्स होते हैं, 4 के पास भी 4 कार्ड्स होते हैं, 5 के पास भी, एंड ऑल देम सभी के पास 4 4 कार्ड्स होते हैं। अब 4 4 कार्ड्स कौन कौन हुए? ये जो चारों है यही चारों। पहला हो जाता है स्पेड का, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। चारों होते हैं एक एक, ठीक है। जिसमें से जो स्पेड एंड क्लब है वो तो ब्लैक होते हैं एंड हार्ट एंड डायमंड रेड। तो अगर क्वेश्चन किया गया कि ए, जिसे हम लोग एस बोलते हैं, ठीक है, ACE एस, एस के पास टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स हुए? ब्लैक कार्ड्स 2 ब्लैक कार्ड्स एंड 2 रेड कार्ड। तो क्वेश्चन में अगर बोला गया कि प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लैक आने का, तो ब्लैक कितने हुए? 2, ओके। 2v4 होता है, जिसमें से स्पेड एंड क्लब, हार्ट एंड डायमंड, ये दोनों भी ब्लैक, ये दोनों रेड। उसी तरह से सब में ऐसे ही होता है, सेम, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी, सभी में यही 4 होते हैं। इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं होते हैं ईच में डिवाइडेड। अब आई बात फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड किसे कहते हैं? ये बाकी ये जो सभी थे इन्हें फेस कार्ड नहीं कहते हैं, क्योंकि इनमें फेस कार्ड उन्हें कहते हैं जिसमें आपको फेस दिखाई दे, जैसे कि किंग, जैक, क्वीन। तो ये जो 3 है, किंग, जैक एंड क्वीन, तो ये तीनों मिलके क्या बनाए? फेस कार्ड। तो अगर क्वेश्चन दिया गया है कि कितने फेस कार्ड होते हैं, तो 3, बट सिर्फ 3 मतलब किंग, जैक एंड क्वीन, इन्हीं को देख के नहीं बताना है। बताना कैसे है?
जैसे कि यहाँ पे एस भी 4 होते हैं, 2 भी 4 होते हैं, सभी 4 होते हैं, वैसे ही किंग भी 4 ही होते हैं, जैक भी 4 होते हैं एंड क्वीन भी। कैसे? 4 में स्पेड आ गए, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, तो चारों मिला के 4 हो गए किंग। इसके भी स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड 4 हो गए, क्वीन भी स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड 4 हो गए। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए? तो ये 4 और ये 4 को प्लस करने पे 12 आते हैं। तो अगर क्वेश्चन किया गया है कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो हमें कहना है 12, नॉट 3। कितने? 12। यस। आई होप कि ये कार्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया है तो मैं फिर से समझाऊंगी। अगर आप फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग of an event A is 0.46, what will be the probability of not happening of the event A? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो इवेंट है उसे लिया गया है A, जिसके प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.46। प्रोबेबिलिटी मीन्स PA जो दिया गया है 0.46। What will be the probability of not happening? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर कुछ will be है और कुछ will be not है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? पहला तो वो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? हमें निकालना क्या है? will not happening। तो not happening को कैसे हम लोग दिखाते हैं? इस तरह से बार, इसे हम इस तरह से दिखाते हैं। अब इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये कि PA प्लस PA नॉट इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें दी रखी है यहाँ 0.46। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में यहाँ दी गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, वो हमें निकालनी है। सो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इज इक्वल्स टू 1। PA नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.46। PA नॉट इज इक्वल्स टू कितने होंगे? तो कैलकुलेट करने पे 0.54 आ रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं आने की वो कितनी होगी? 0.54। तो ये है आंसर। बहुत ही इजी था ये। नेक्स्ट कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, one card is drawn. Find the probability that the card drawn will be a black card. फर्स्ट में क्या निकालना है कि जो कार्ड होगा वो क्या होगा? ब्लैक कार्ड। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 52 डेक का एक वेल शफल्ड कार्ड रखा गया है, जिसमें से कोई भी एक कार्ड हमने बिना देखे उसे उठा लिया, और हमें ये बताना है कि संभावना बताइए कि वो कार्ड ब्लैक कार्ड होगा। प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो कार्ड क्या होना चाहिए? ब्लैक कार्ड। अब वो है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सैम्पल स्पेस लिखना होता है। सो सैम्पल स्पेस जिसे डिनोट किया जाता है इस तरह से। तो टोटल सैम्पल स्पेस कितने होंगे? यहाँ पे दे रखा है 52। सो 52। फिर हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? तो ब्लैक कार्ड के फेवर में कितने कार्ड होते हैं? ब्लैक कार्ड के फेवर में टोटल 26 कार्ड होते हैं।
और 26 कार्ड रेड होते हैं। सो अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे P और ब्रैकेट में E, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सो P ब्रैकेट में E के प्लेस पे क्या लिखेंगे, बी अ ब्लैक कार्ड, जो क्वेश्चन में दिया रखा है वही हमने लिख देना हूबहू। ब्लैक कार्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने लिखे हमने 26 और सैंपल स्पेस 52। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1/2। सो आंसर विल बी 1/2। नेक्स्ट है बी अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, जैक एंड क्वीन, लेकिन इनके भी 4 होते हैं। पहले ही मैंने बताया था कि अगर लिखना हो तो 3 नहीं लिखना, क्या लिखना है 12। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 12। फॉर्मूला है पी, जिसे मैं बार बार नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ। बी अ फेस कार्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सो फेवरेबल आउटकम कितने 12 एंड सैंपल स्पेस कितने थे 52। सो डिवाइड करने पे कितना आएंगे, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3/13। यही है आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को आज का भी वीडियो और कॉन्सेप्ट सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।